लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना ताकि मैं आप लोगों के लिए नया एक सुसमाचार लेके आ सकूं। मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, जॉनी स्टीवनसन। और आज का जो संदेश हम देखेंगे वो देखेंगे व्यवस्था विवरण में से व्यवस्था विवरण और उसका 30वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसकी 16 आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं आज तुझे ये आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना और अपने मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू चाहता है कि हम यदि जीवन में बढ़ना चाहते हैं, यदि हम उसकी भय में उसके आशीषों का अनुभव करते हुए यदि हम जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें उससे प्रेम रखना होगा। ना केवल प्रेम, बल्कि उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को और उसके नियमों को मानना होगा। ये आज्ञा थी मूसा की। मूसा ये आज्ञा दे रहा था मोआब देश में। कनान देश पहुंचने से पहले उसने सारे इस्राएलियों को ये आज्ञाएं दी, ये बताया कि तुम्हें क्या क्या करना है यदि परमेश्वर से तुम्हें आशीष चाहिए तो। और मूसा ये बोलता है, ये दृढ़ता से कहता है कि तुम्हें मानना पड़ेगा उसके नियमों को। जब तक तुम उसके नियमों को नहीं मानोगे, तब तक तुम तुम्हारे जीवन के अंदर आशीषों का अनुभव नहीं कर पाओगे। हम हमारे जीवन के अंदर आशीष चाहते हैं। हम पूर्ण रूप से परमेश्वर का भय मानते हैं, पर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझसे प्रेम रखते समय थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। परमेश्वर यहां हमें सिखाता है कि हमें उससे पूर्ण प्रेम रखना है। और प्रेम प्रेम को हम समझते हैं, एक पिता अपने बच्चों से प्रेम रखता है, एक पति अपने पत्नी से प्रेम रखता है, और एक बच्चा अपने माँ बाप से प्रेम रखता है। और प्रेम के अंदर क्या होता है, जब हम किसी से प्रेम रखते हैं तो सामने वाले की खुशी के लिए हम अपने जीवन के अंदर बहुत सी चीजों का सैक्रिफाइस करते हैं। यह है प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा, और उस प्रेम के खातिर उसने अपना एक खुद का बलिदान दे दिया ताकि हम जीवित हैं, और वो अपने आप को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये है प्रेम सच्चा। यहां पर जब हम प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि जिस तरह से उसने हमसे प्रेम रखा, उस तरह से हमें दूसरों से प्रेम रखना है। और मूसा क्या बोलता है? तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम रखना है। और प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम के अंदर हम किसी से चिढ़ते नहीं हैं, और प्रेम जब हम करते हैं तो हम उसकी खुशी के लिए सारे कार्य करते हैं। जिस तरह से एक पिता अपनी इच्छाओं को मार देता है ताकि अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा कर सके, और अपने बच्चे के मुंह पे जब वो स्माइल देखता है तो उसकी सारी जो दुख तकलीफ है वो खत्म हो जाती है। उसी तरह से हमें परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने जीवन को हमें उसके नियमों पर चलाना अनिवार्य है। उसकी आज्ञाओं को मानना अनिवार्य है। उसके पीछे पीछे चलना, तब जाके प्रभु हमें क्या करेगा? हमसे, हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। मूसा ने अपने जीवन में वही करा। जब तक मूसा को यह पता नहीं था कि वो एक इस्राएली है, वो एक मिस्र की जीवन जी रहा था। एक मिस्री व्यक्ति कैसे जीता है वैसे जी रहा था। पर जब उसको यह पता लग गया कि मैं इस्राएली हूं और परमेश्वर मेरा पिता है, तब उसने अपना मिस्र देश छोड़कर चला गया। परमेश्वर ने वहां उसको छोड़ा नहीं, वहां भी उसकी सुधि ली, और उसके बाद में उसको वापस लेके आया। निर्गमन में सब कुछ लिखा हुआ है। वापस लेके आया और उसको क्या बना दिया? एक रिडीमर बनाया, एक छुड़ाने वाला बनाया। और बताया कि मूसा को उसने इतना ज्यादा प्रेम करा कि मूसा के हर एक बातों को प्रभु मानता था। मूसा बाहर निकल के बोलता था कि इन मिस्रियों के ऊपर से विपत्ति टल जाए प्रभु, और वो टल जाती थी। और मूसा बोलता था ये विपत्ति आ जाए, और वो विपत्ति आ जाती थी। उसका कारण यही था कि मूसा ने 100% प्रेम करा अपने परमेश्वर से। और जो उसने अनुभव किया अपने जीवन के अंदर, उसी अनुभव के आधार पर उस मिस्रियों को, इसराइलियों को बता रहा है वो कि जिस तरह से मिस्रियों और इसराइलियों के अंदर परमेश्वर ने बहुत बड़ा अंतर कर दिया था कि एक ही देश में होकर एक जगह ओले पड़ रहे हैं और दूसरी जगह खुशहाली है, उसी तरह से परमेश्वर, उसी तरह से मूसा बताता है कि यदि तुम परमेश्वर से पूर्ण रूप से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर समस्या, परेशानी नहीं आएंगी।
और परमेश्वर तुम्हें आगे 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 क्या करेगा, अगुवाई करेगा, जिस तरह से उसने मेरे जीवन में करा। और मूसा ने पूर्ण रूप से 40 वर्ष इन इसराइलियों के साथ बिताकर कनान देश के सामने उनको लेके गया, और कनान देश के सामने पहुंचाने के बाद उनको ये बता दिया कि तुम क्या क्या कार्य करने हैं, और यहोशू को वहां से अगुवा बनाया, क्योंकि मूसा को मालूम था कि मैं कनान देश नहीं जा पाऊंगा। ये है परमेश्वर के दास। और आगे क्या बोलता है वो 17वीं आयत में, व्यवस्था वर्णन 30 का 17, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और अपनी उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दे देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट। एक चेतावनी भी है मूसा के द्वारा। पहला तो यह कि आशीष है कि तुम यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, तो तुम्हें निश्चित आशीष मिलेगी। पर यदि तुम उसको छोड़कर किसी और पराये देवताओं को मानते हो तो तुम नष्ट हो जाओगे। ये चेतावनी मूसा आगे से देता है। मूसा को मालूम था ये भटकेंगे, उसके लिए उसने पहले से चेतावनी दी। हमारे जीवन के अंदर हम जानते हैं कि कार्य करने के बाद हम भटक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उसके बावजूद भी हम वो कार्य करते हैं। परमेश्वर यहां हमें सिखाता है कि हम यदि उसको छोड़ किसी और को पिता मानते हैं, उसको छोड़ यदि किसी और को हम प्रभु कह के मानते हैं, तो हम जीवन में नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़कर चला जाएगा। और उसके बिना हम हमारे शत्रुओं से जीत नहीं सकते। परमेश्वर के आत्मा के बिना हम इस संसार में खुशहाली से जी नहीं सकते। हम जीवन के अंदर दुख और मुसीबत का ही सामना करते रहेंगे। जिस तरह सांसारिक पिता को छोड़कर हम किसी और व्यक्ति को पिता बोलेंगे तो सांसारिक पिता को दुख होगा। उसी तरह से परमेश्वर को भी दुख होता है जब उसने हमें रचा, उसने हमें बनाया, उसने हमें सुरक्षित रखा और हमारी अगुवाई करता हुआ हमें यहां तक लेके आया, उसके बाद हम उसको छोड़कर किसी और को अगर उपासना करने लग जाए तो उसको बेहद दुख होता है। और आगे बोलता है वो 18वीं आयत के अंदर, 19वीं आयत में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं। तो बोलता है मैंने जीवन मरण दोनों को तुम्हारे सामने रख दिया है। अब तुम्हारे पास चुनाव है, तुम्हें किस चीज को अपनाना है। तुम्हें जीवित रहना है तो परमेश्वर से प्रेम रखें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके नियमों पर चलें, तो तू जीवित रहेगा और बहुत दिन तक इस पृथ्वी पर बसा रहेगा। ना केवल इस पृथ्वी पर, जो वादा का देश तुझे दिया है उस देश में तू अधिकारी बनेगा। ये है जीवन। और यदि तू शाप कमाना चाहता है तो परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को मानने लग जा, उनकी उपासना करने लग जा। तब तेरे जीवन में क्या होगा, श्राप आएगा। और श्राप के कारण तेरी मृत्यु तय है। ना केवल शारीरिक मृत्यु बल्कि आत्मिक मृत्यु भी तय है। और इस मरने के बाद नरक में भी जाएगा। ये था मूसा का साफ साफ कहना। उसको बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई कि मेरे इस्राएली जो लोग हैं जिनका मैं अगुवा हूं वो क्या सोचेंगे। उसने साफ कह दिया कि जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने रखा है, अब तुम्हारे हाथ में चुनाव है, तुम किसको अपनाना है। नए नियम की अगर हम बात करें तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और भेज के हमारे सामने एक चुनाव रख दिया कि तुम प्रभु यीशु मसीह को यदि मानते हो, उसके ऊपर विश्वास करते हो, तो स्वर्ग राज्य में जाओगे। उसके बलिदान के ऊपर यदि विश्वास करते हो, ये विश्वास करते हो कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर बलिदान दिया, तो तुम क्या करोगे, स्वर्ग राज्य में जाओगे। और यदि तुम नहीं मानते हो तो तुम नरक में जाओगे। चुनाव है। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम गुलाम नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। हम आज हमारे पास पूर्ण रूप से चुनाव है कि हम जिसको चाहें उसको चुन सकते हैं। पर चुनाव से पहले ये ध्यान रखें कि हमारा चुनाव हमें कहां लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को यदि हम चुनते हैं तो स्वर्ग राज्य में जाने के हकदार हैं हम। और यदि उसको छोड़ किसी और को चुनते हैं तो हमारे जीवन में मृत्यु तय है, हमारे जीवन के अंदर हम नष्ट होना तय है। ये 100% सच है। और आगे देखते हैं हम व्यवस्था विवरण और उसके 31 के 8 में क्या कहता है मूसा, कि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। अरे तू क्यों डरता है, तू एक बार चुन के तो देख यहोवा को, उसके नियमों पे चल के तो देख, उसके अंदर मगन होके देख कि तेरे आगे आगे वो चलेगा और तेरे संग है। हम जैसे पापियों के संग रहने के लिए वो यहोवा तैयार है। हमें क्या करना है, उसके नियमों के ऊपर चलना है और उससे बेहद प्रेम रखना है। बोलता है तेरे आगे आगे चलेगा
बात है। हम डरते हैं कि कोई हमें धोखा ना दे दे। प्रभु यहां साफ बोलता है मूसा के द्वारा, यदि तुमने मेरे पे विश्वास करा है तो तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मत डरो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये दुनिया के अंदर विपत्तियों के सामना तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें हर प्रकार से लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, उसके बावजूद भी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। नूहा की जब हम कहानी देखते हैं, नूहा के बारे में जब हम जानते हैं, तो नूहा के अंदर क्या था? परमेश्वर ने उसको बोला कि तू एक शिप बना, और वो उस कार्य के लिए चालू हो गया शिप बनाना। उसने एक बार भी परमेश्वर से सवाल नहीं करा, प्रभु मैंने सालों हो गए आज तक आकाश से पानी गिरता नहीं देखा, मैंने आसपास कहीं नदी नहीं देखी, शिप होता कैसा है मैं जानता नहीं हूं। वचन कहता है कि उसने एक बहुत बड़ा आर्क बनाया और उसको बोट के ऊपर रख दिया। मतलब एक बहुत बड़ी शिप थी, और शिप के ऊपर एक तरह से आर्क बना दिया था उसने। और वो आर्क बनाने में उसको सालों लगे, एक दिन, 2 दिन, महीनों का काम नहीं था, सालों लगे, क्योंकि उन चीजों को बनाने के लिए उसको सामान जुटाना था। और जब वो सामान जुटाता था, तब भी उसके पड़ोसी और उसके साथ रहने वाले उसका मजाक बनाते रहे, और बार बार उसको ताना मारते थे, कहां है तेरा परमेश्वर, कहां है बारिश, अरे कब बोली थी उसने, सालों बीत गए, तू पागल की तरह बनाया जा रहा है, अरे किसी ने तेरे को बहका दिया। अलग अलग तरीके से उसको निराश करते थे। ये शैतान का काम है हमारे जीवन के अंदर। हम जब परमेश्वर के राह पे आगे बढ़ते हैं, तो शैतान हमें चारों तरफ से फंसा देता है, चारों तरफ से हमें निराश करता है। हमारे रिश्तेदार ही हमें क्या करते हैं? ताना मारते हैं। हमारे घर के ही हमें क्या करेंगे? छोड़ के चले जाएंगे। ये है परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं तुम्हारे साथ। उसका दामन ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर यहां साफ कहता है 31:8 में कि कच्चा ना हो, कोई भी तेरे को छोड़ के क्यों ना चले जाए, कोई भी तेरे को ताना क्यों ना मारे, कोई भी तेरा मजाक क्यों नहीं बनाए, तेरा विश्वास मेरे पे प्रबल होना चाहिए। यदि तू मेरे पे पूर्ण विश्वास करता है, तो ये ध्यान रख, तेरा मन कभी कच्चा ना हो। ये एक सलाह दी उसने। और 32 व्यवस्था विवरण 32 के 46 में क्या कहता है वो? यहां पर कहता है वो, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूं उन मूसा, कि तुम क्या करना, ना केवल तुम सुनना, बल्कि इस आज्ञा को चौकसी से, सावधानी से इस आज्ञाओं को मानना, छोड़ मत देना इसको, क्योंकि तुम यदि इसको छोड़ोगे तो तुम्हारा वश खत्म हो जाएगा। बोलता है ना केवल तुम इन आज्ञाओं को चौकसी से मानना, बल्कि खाओ। ये हमारा कर्तव्य है कि जो उत्तम पदार्थ हमने पा लिया, उस चीज को पाके हम चुप ना बैठे, हमें उसको आगे बढ़ाना है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना है, तब जाके परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। हम यदि उससे प्रेम रखते हैं, तो हमारे जीवन यही काम में लग जाए कि किस तरह से हम प्रभु को प्रसन्न करें। क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेम रखता है, तो उस व्यक्ति को, सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए वो अपना जीवन बिता देता है, खुश करने के लिए करते रहता है, करता रहता है प्रयास। यही चाहता है परमेश्वर हमसे, कि हम उसको प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन से प्रयास पे प्रयास करते जाएं, और वचन ज्यादा से ज्यादा सुनाते जाएं, उसके नियमों पे हम चलते जाएं, उसकी आज्ञाओं को माने, तब जाके प्रभु हमसे प्रसन्न रहेगा। और जब वो हमसे प्रसन्न रहेगा, तो सोचिए कितनी आशीष हमारे ऊपर आएगी, आशीष का भंडार दे देगा वो हमें। हम सिर्फ और सिर्फ उसको प्रसन्न करने के बढ़ते चलें। और व्यवस्था विवरण 32 के 47 में क्या बोलता है वो? क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन हो, उसकी चौकसी करते हो, उसको नियमों को पालन करने के लिए, तो ये जानना, ये तुम्हारे लिए व्यर्थ बात नहीं है, ये तुम्हारा जीवन ही है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो ये कार्य करना पड़ेगा। ये मूसा ने समझाया उन लोगों को, और बोलता है वो, ऐसा करने से उस देश में तुम जाना चाहते हो, जिसके लिए तुम 40 साल से भटक रहे हो, उस देश में तुम क्या होगे? अधिकारी हो जाओगे, और बहुत दिन जीने पाओगे। ये था परमेश्वर का वचन, जो मूसा के द्वारा इस्राएलियों तक पहुंचा। परमेश्वर यहां में सिखाता है कि वो हमें, उसके चुने हुओं को अधिकारी पद पे बिठाना चाहता है। वो ऐसे वैसे जीवन नहीं देता हमें, वो हमें नॉर्मल जीवन नहीं देता, वो हमें अधिकारी पद पे बिठाना चाहता है, उसके चुने हुओं को। और वो यही चाहता है हमसे कि सिर्फ और सिर्फ हम उससे प्रेम रखें, उसकी बातों को माने, उसके नियमों पर चलें, और उसके अलावा कहीं और ना भटकें।
अगर भटकेंगे तो जीवन नष्ट होगा। और यहां पर साफ कहता है वो कि पार जा रहे हो, अरे तुम अभी गए नहीं हो, अभी तुम जाओगे, तुम्हारा भविष्य बता रहा हूं मैं, पर तुम्हारा भविष्य सुनहरा और सुरक्षित है यदि तुम परमेश्वर से बेहद प्रेम रखते हो। परमेश्वर इन वचनों से हमें यही सिखाता है कि हम उसे प्रेम करें और उसके प्रेम को पाने के लिए हम उसको प्रसन्न करें, और जितना हो सके अपने जीवन के अंदर हम क्या करें, अच्छे से अच्छे कार्य करें ताकि हम उसको प्रसन्न कर सकें। परमेश्वर इन वचनों से हमें यही सिखाता है कि जिस तरह से मूसा को उसने चुना इसराइलियों की अगुवाई करने के लिए, उसी तरह से वो आज हम लोगों को चुनता है उसकी भटकी हुई भेड़ों को अगुवाई करने के लिए। और आज हमारा एक कर्तव्य है कि हम निसंकोच होकर जो भटकी हुई भेड़ें हैं उनको हम सुसमाचार सुनाएं, और उस सुसमाचार के सुनाने से उनको स्वर्ग राज्य में लेके आए। ये हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष करें। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। सच में मेरे प्रभु, आप हमें ये आगे से आगे चेतावनी दे के बताते हैं ईश्वर कि आपको छोड़ यदि हम कहीं भी भटकते हैं ईश्वर, तो हमारे जीवन को हम नष्ट करते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, इन वचनों से आपने हमें आशीषित किया है ईश्वर, और आपने बताया कि आपसे प्रेम रखना, आपके नियमों पर चलना और आपके संग रहने से हम मगन रहें ईश्वर। मेरे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को इस तरह से तैयार करें जिस तरह से हम आपको प्रसन्न कर सकें ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, इस जीवन के अंदर मेरे प्रभु मैं आपके प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करूं ईश्वर। न केवल मैं मेरे प्रभु, पर हर एक जो वचनों को सुनता है ईश्वर, हर एक व्यक्ति जो वचनों को सुनता है मेरे प्रभु, हर एक मेरे प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य करे ईश्वर। मेरे प्रभु, इन वचनों को इस्तेमाल करना, और ताकि आपके राज्य में और लोग आ सकें ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।